आपसे कुछ बात करनी है। कोई बात नहीं करनी मुझे, जाओ यहां से। हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, पर हमें आपसे बात नहीं करनी। हम अपना हक मांगने आए हैं। हक? अब कौन सा हक बाकी है तुम्हारा इस घर में? हमने सुना है कि माथुर परिवार में जब कोई बहू पहली बार अपना तीज का व्रत रखती है तो घर के मुखिया उसे तोहफा देते हैं। ओ, तो तोहफे का लालच तुम्हें यहां खींच लाया है? तुम्हें तोहफा चाहिए ना? ये सब चाहिए ना तुम्हें? इसीलिए तुमने शादी की है ना एक अमीर घर में। अच्छे से पता है मुझे तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों की सोच। अरे जो भी चाहिए उठाओ और दफा हो जाओ मेरे कमरे से। आपका हम पर गुस्सा जायज है। एक पिता का यही तो सपना होता है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने बेटे की शादी करा सके, और हमारी वजह से आपका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। पर आप हमारी गलती की सजा आंटी जी को मत दीजिए ना। हमें ये पैसा धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हमें सचमुच कुछ चाहिए तो वो है इस घर की खुशियां। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, आप प्लीज नीचे चलिए और अपने हाथों से आंटी जी का व्रत खुलवाइए। जितनी छोटी औकात उतनी बड़ी बात है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी नौटंकी देखकर पिघल जाऊंगा मैं? तुम्हें पद्मा ने भेजा है ना? नहीं, वो जो भी हो, जिसके दिल में अपने पति के लिए कोई इज्जत नहीं, उसका व्रत कभी नहीं खुलवाऊंगा। माँ, जब पापा के मन में आपके लिए कोई कदर ही नहीं है तो ऐसे इंसान के लिए आप क्यों अपनी जान देना चाहती हैं? तो नहीं समझेगा प्रेम। पति पत्नी के रिश्ते में धूप छाव आती जाती रहती। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपना पत्नी धर्म भूल जाऊं। नहीं प्रेम, जब तक तेरे पापा नहीं आ जाते मैं अपना व्रत नहीं खोलूंगी। आप जानती है ना, पापा के लिए उनके अहंकार से बड़ा कुछ नहीं है। वो नहीं आएंगे माँ। आप आ गए? इतने साल बीत गए तुम्हें मेरे साथ रहते रहते, और तुम्हें आज तक ये समझ में नहीं आया कि मुझे मनाना कितना आसान है। इस लड़की ने हाथ जोड़कर मुझे मनाया। अंकल जी, समाज में इज्जत रखने के लिए आपने मुझ जैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाया। तो जरा आप ही सोचिए, उस समाज में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी अगर आप अपने हाथों से अपनी पत्नी का व्रत नहीं खुलवाएंगे। अगर आप उनकी तीज पूजा में शामिल नहीं होंगे, क्या सोचेंगे सब लोग। इसीलिए हम आपसे विनती कर रहे हैं, इस परिवार के मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए आप प्लीज हमारे साथ चलिए और आंटी जी का व्रत खुलवाइए। यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। अगर ऐसे ही तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की होती ना तो मैं खुद ब खुद चला आता यहाँ, लेकिन नहीं, तुम्हारा ईगो बहुत बड़ा है। काश तुम्हारे अंदर भी इस लड़की की तरह थोड़ी सी भी अकल होती। अरे अब जब भाई साहब आ ही गए हैं तो फिर देरी किस बात में। चलो पूजा शुरू करते हैं।
तो ये क्या कर रही हो? अरे आपन पति परमेश्वर को पैर छुअत है और का। मैं कोई परमेश्वर थोड़ी हूँ। वैसे भी मेरे लिए पति पत्नी के रिश्ते में दोनों बराबर हैं। बस दोनों के दिल में प्यार होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। इतना मेरे लिए काफी है। इतनी इज्जत है आपन मेहरारू खाते तो तुम ही छू लो उका पे, हो जाए बराबरी। पता है चाची, दिव्या अगर कुछ ऐसा करेगी ना तो मैं ये भी करने से पीछे नहीं हटूंगा। बस यही देखना बाकी रह गया था इस घर में। अरे पत्नियों का फर्ज होता है पतियों के पांव छूना, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनकी आरती उतारते फिरें। पर इसमें गलत क्या है पापा? और वैसे भी हमारे शास्त्रों में भी तो लिखा है कि जिस घर में औरत की पूजा नहीं होती वह देवता का वास नहीं होता। अरे हमाओ पूजा ना करो, कम से कम हमाओ पेट पूजा तो कराई दो। कल से भूखे हैं हम, पेट में चूड़ दोहत है। ये लो। आप तो रहने दो। कल तो चाकू लेके गला रेतन खातिर आवत है और आज बड़ा प्यार मत रहो। अरे ये मिठाई ना खुद ही खा ले। मालिनी, अरे चाची जी। प्रेम, तू भी ना कुछ भी कहता रहता है। माना आजकल लड़कियों को बराबर का हक मिल गया है, लेकिन ये सारी बातें ना भाई साहब के सामने मत किया कर। चल, भाई साहब को तो मना नहीं सकते, तेरी चाची को मनाते हैं। आजा। ये तो तपस्या के डीएनए रिपोर्ट्स है। अब सब साफ हो जाएगा कि तपस्या सच में नेत्रा चाची की बेटी है या नहीं। ये रिपोर्ट तो नेगेटिव है। इसका मतलब तपस्या नेत्रा चाची की बेटी नहीं है। तो फिर आंटी जी को ऐसे क्यों लगता है कि तपस्या नेत्रा चाची की बेटी है? ऐसे कैसे हो सकता है? यदि ब्रह्म मुहूर्त की शुभ बेला में उसकी पुत्री इसे स्पर्श करेगी तो ये अपने आप ही उसे चुन लेगी। वो अंगूठी अब ये अंगूठी ही हमें सच तक पहुंचा सकती है। ब्रह्म मुहूर्त तो शुरू हो चुका है। स्वर्ण मीन ने कहा था कि ये अंगूठी नेत्रा चाची की बेटी को चुनेगी। तपस्या है कहाँ? तपस्या, तुम इस वक्त घर लौट रही हो? कहाँ थी तुम होती को ना मुझसे सवाल पूछने वाली। जाओ और जाकर अपना काम करो। सोने से कम नहीं, पर खो जाए तो गम नहीं। कहाँ से लाई तुम ये नकली सोने की अंगूठी? खैर मुझे क्या, अपनी अमानत अपने पास रखो। स्वर्ण मीन ने तो कहा था कि ये अंगूठी नेत्रा चाची की बेटी जरूर पहन पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं।
डीएनए रिपोर्ट्स में नेगेटिव है। इसका मतलब तपस्या नेत्रा चाची की बेटी है ही नहीं। तो कौन है नेत्रा चाची की बेटी? पर ये दिव्य अंगूठी है। यदि ब्रह्म मुहूर्त की शुभ बेला में उसकी पुत्री इसे स्पर्श करेगी तो ये अपने आप ही उसे चुन लेगी। ये कैसे हो सकता है? ये अंगूठी तो सिर्फ नेत्रा चाची की बेटी पहन सकती है। तो फिर इसने हमें क्यों चुना? कहीं इसका मतलब नेत्रा चाची के साथ हमारा कोई, हमारे साथ वो अजीबोगरीब घटनाओं का घटना। हमारा वो रूप, सब कुछ जो हो रहा है सब कुछ नेत्रा चाची से जुड़ा हुआ है। पर क्यों और कैसे? क्या है हमारा सच? आखिर कौन है हम? अगर हमें उस काली शक्ति को हराना है तो हमें हमारे सच तक पहुंचना ही होगा। हमें जानना ही होगा कि हम कौन हैं। इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। पर कैसे? बाबा, ये अंगूठी नेत्रा चाची की है। हमें कहा गया था कि सिर्फ उनकी बेटी इसे पहन सकती है। फिर पता नहीं कैसे ये हमारी उंगली में है और हम इसे निकालने की कोशिश कर रहे तो निकल भी नहीं रही। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या रिश्ता है हमारा इस अंगूठी से और नेत्रा चाची से। मुझे भी यह ज्ञात नहीं कि तुम्हारा उनसे क्या संबंध है और क्या है तुम्हारे अतीत का सच। परंतु जब तुम यहाँ नहीं थी, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहा था। तो क्या आपको कुछ पता चला हमारे बारे में बाबा? दिव्या बेटी, यह मोहिनियों का प्राचीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मोहिनियों के रहस्य, उनके सेवक सेविकाएं और उनके समर्थक, उनके सहायक महाकाल के भक्तों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पर इस ग्रंथ का हमसे क्या संबंध? क्या हम अपनी जिंदगी का सच इससे जान पाएंगे? तुम्हारा प्रश्न विचारणीय है, परंतु कोई न कोई संबंध इस प्राचीन ग्रंथ से अवश्य होगा। ये देखो बेटी, बाबा, ये तो वही कुंडल है जो हमने उस दिन उस रहस्यमयी तस्वीर में देखा था। यह कोई साधारण कुंडल नहीं, यह कुंडल है कर्ण मोहिनी का। कर्ण मोहिनी? हाँ बेटी, मोहिनियों के इस प्राचीन ग्रंथ के अनुसार कर्ण मोहिनी वह मोहिनी है जिसने भक्ति का मार्ग छोड़कर शैतानों की तपस्या की और उस तपस्या से उसने अनेकों काली सिद्धियां प्राप्त की। उन सभी काली शक्तियों की सिद्धियां उस मायावी कुंडल में केंद्रित है। तो यह मान कर चलो दिव्या बेटी कि यह मायावी कुंडल ही उस कर्ण मोहिनी की सबसे बड़ी शक्ति है। और उस कुंडल को ढूंढ के लाना होगा। केवल वो कुंडल ही बचा सकता है तुझे अपनों का अंत करने से। बाबा, हमारे पापा के रूप में जो काली शक्ति हमसे मिलने आई थी,
इसी कुंडल को पाना चाहती थी। हाँ दिव्या बेटी, इसका अर्थ यह है किसी भी कीमत पर वह काली शक्ति उस मायावी कुंडल को प्राप्त करना चाहती है। यदि दुर्भाग्य से वह मायावी कुंडल उस काली शक्ति के हाथ लग गया तो धर्म, आस्था, प्रेम और सत्य का नामो निशान मिट जाएगा। तो हम अगर उस कुंडल को नष्ट कर देंगे तो क्या वो काली शक्ति भी नष्ट हो जाएगी? उस काली शक्ति को हराने का एकमात्र यही उपाय है, परंतु उस मायावी कुंडल को इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। एक उपाय है। मोहिनियों के प्राचीन ग्रंथ के अनुसार इस पवित्र नीले पत्थर से नष्ट किया जा सकता है उस पापमयी कुंडल को। लो बेटी, तुम्हें अतिशीघ्र उस काली शक्ति के पास जाना होगा। इस पवित्र नीले पत्थर से उस मायावी कुंडल को नष्ट करना होगा। और बाबा, हम एक बार पहले भी उस कुंडल तक पहुंच चुके थे, पर जब हमने उसे छूने की कोशिश की तो हम उस तस्वीर से बाहर आ गए। और दोबारा जब हम उस रहस्यमय तस्वीर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे तो नहीं जा पाए। और जब हम उस कुंडल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो उसे बाहर कैसे निकालेंगे? तू मात्र अपना कर्म कर बेटी, तेरा आगे का मार्ग महाकाल स्वयं प्रशस्त करेंगे। जा बेटी जा, विलंब न कर, नष्ट कर उस मायावी कुंडल को। महाकाल की शक्ति तेरे साथ है। काली छाया डराया न माया, कैसे आ गई को बुलाया। खून पीबे आई रही, ले गंगा जल हमाओ थोर। भाग भूतनी जल्दी से, मत रहो हमाओ थोर। भूत प्रेत का पता नहीं, और लगता है एक ओझा पहले से ही है हमारे घर में। जब जान की लाले पड़े हो भाई साहब तो ओजती कराई पड़त है। जब गंगा जल की पड़े फुहार तो काली छाया की होए हार। हार कर भी जीतने वाले को रानी कर्ण मोहिनी कहते हैं। अब पता नहीं कौन सी नई योजना बना रही है रानी कर्ण मोहिनी। अरे रुको, फोन गीला हो रहा है। हेलो, क्या? कैसी रहस्यमय तस्वीर है। पिछली बार तो छूते ही उस पार पहुंच गए थे, और इस बार इतनी कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। कैसे नष्ट करें हम उस काली शक्तियों वाले मायावी कुंडल को? लगता है हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। इसे जला देंगे तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। वो क्या गया तुम्हें? ये मेरे दादाजी की लगाई हुई पेंटिंग थी और तुम इसे जलाने की कोशिश कर रही थी। प्रेम सुनो, हम तुम इसे आज तुमने हद पार कर दी दिव्या। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे उस पेंटिंग को छूने की भी। प्रेम, हम तुम्हें सब समझाते मुझे हैं। कुछ नहीं समझना। दादाजी से जुड़ी हुई हर चीज को हम अपनी विरासत मानते हैं। उनकी छोड़ी हुई हर चीज को हम महाकाल का आशीर्वाद समझकर पूछते हैं। प्लीज मेरे दादाजी की चीजों से दूर रहना तुम। हाँ प्रेम, तुम समझने की कोशिश करो। ये जो तस्वीर है एक रास्ता है काली शक्तियों तक पहुंचने का, इसलिए हमें इसे नष्ट करना होगा ताकि घर में काली शक्तियां ना आए। काली शक्तियां मायावन में है। ये घर मेरे दादाजी का है
सबसे पवित्र जगह। तुम्हें पता भी मेरे दादाजी कौन थे? महाकाल के सबसे बड़े भक्त। और ऐसी पवित्र आत्मा पर तुम ये घटिया काली शक्तियों का आरोप लगा रही हो। प्रेम, हम वो सब नहीं जानते। हमें तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इन काली शक्तियों से बचाना है और उसके लिए हमें ये तस्वीर नष्ट करना ही होगा। प्रेम, तुम भूल गए कल क्या हुआ था? कल जो कुछ भी हुआ था सिर्फ काली शक्तियों की वजह से हुआ था। एक्चुअली मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी ये बिना सर पैर की बातें सुन रहा हूँ। हे महाकाल, अब हम कैसे समझाएं प्रेम को कि इस तस्वीर में वो कुंडल है जिसे अगर नष्ट नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हे कालों के काल महाकाल, दिव्या की सहायता कीजिए, उसे राह दिखाइए ताकि वो काली शक्तियों से भरी उस मायावी कुंडल को नष्ट कर सके। प्रेम, सॉरी पर हम तुम्हें इसे नहीं ले जाने दे सकते। दिव्या, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो तुम। इम्तिहान महाकाल हमारा ले रहा है प्रेम, जो तुम समझ नहीं रहे हमारे बात को। हमें इसे नष्ट करना ही होगा। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी दिव्या बेटी उस मायावी कुंडल के निकट पहुंचने ही वाली है। ये कौन सी शक्ति है रानी कर्णमोहिनी जिसका प्रभाव आपके मायावन पर पड़ रहा है? ये लाल आसमां, चंद्रमा के प्रकाश का मेरे कर्ण को स्पर्श करना, इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है। मेरा मायावी कुंडल नष्ट हो चुका है।